दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। धन निरंकार जी। पुरातन समय की बात है कि किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। तो वो तरह तरह की मूर्तियां बनाता, उन मूर्तियों को बाजार में बेचता और जो भी वहाँ से उसे पैसा अर्जित होता उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता। तो एक दिन उसके दिमाग में आया कि कुछ शिक्षाप्रद मूर्तियां बनाई जाए। तो उसने 3 मूर्तियां जिनकी शकल सूरत एक जैसी और बराबर ही उनमें मटेरियल लगाया, तो कोई भी देखने वाला उन तीनों मूर्तियों के अंदर कोई भी भेद अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता था। इस प्रकार से जब ये मूर्तियां तैयार होगी, मूर्तिकार इन तीनों मूर्तियों को बाजार में ले गया और वहाँ पर इसने इन तीनों मूर्तियों के ऊपर इनके मूल्य के टैग लगा दिए। एक की कीमत 10 रुपये, दूसरी की कीमत 20 रुपये और तीसरी की कीमत 30 रुपये। जब इसने तीनों एक जैसी मूर्तियों के 3 दाम रख दिए, तो एक बहुत सज्जन व्यक्ति जो राहगीर वहाँ से गुजर रहा था, जब उसकी निगाह इन मूर्तियों पर गई तो उसने देखा कि तीनों मूर्तियाँ एक जैसी, लेकिन तीनों के अलग अलग दाम। तो वो रुके बिना नहीं रह सका, तुरंत रुका और रुक करके उसने पहले उन मूर्तियों को देखा, निहारा। जब उन्हें कोई अंतर महसूस नहीं हुआ तो उसने मूर्तिकार से प्रश्न किया कि भैया मुझे ये बताइए कि ये तीनों मूर्तियां देखने में तो एक जैसी लगती है, लेकिन इनके तीनों के दाम अलग अलग क्यों हैं? तो जब ऐसा उस व्यक्ति ने पूछा तो वह मूर्तिकार ने जवाब दिया कि ठीक है महाराज, आप बैठिए, मैं आपको इस राज की बात को समझाता हूं। तो मूर्तिकार ने एक तिनका हाथ में लिया और उस तिनके को पहली मूर्ति के कान से डाला। जब उसने पहली मूर्ति के कान में ये तिनका डाला तो देखते ही देखते ये तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया। अब यही तिनका मूर्तिकार ने दूसरी मूर्ति के कान में डाला। तो अब दूसरी मूर्ति के कान में जब डाला तो ये तिनका उस मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। अब ये तिनका मूर्तिकार ने तीसरी मूर्ति के कान में जब डाला तो ये घास का तिनका कहीं गायब हो गया। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मूर्तिकार के हाथ में है, बाकी तिनका कहाँ गया पता नहीं चला। तो इस प्रकार से जब ये कार्रवाई उस राहगीर ने देखी, उस सज्जन व्यक्ति ने देखी, तो बोला ठीक है, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन आप ये बताइए कि इस बात से शिक्षा क्या मिलती है? तो अब मूर्तिकार कहता है कि भाईजान, दुनिया में इस प्रकार 3 तरह के व्यक्ति रहते हैं। तो जो ये 3 श्रेणियां व्यक्तियों की है, पहले वो व्यक्ति होते हैं कि जब भी वो कहीं कोई धर्मशास्त्र की बात कहीं सत्संग में सुनते हैं तो वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान के ज्यों का त्यों निकाल देते हैं। ये व्यक्ति ना तो अपने जीवन में कुछ सुधार कर पाते हैं और ना ही उस बात को किसी के समक्ष रख पाते हैं। ये कहीं सत्संग में जाते तो हैं, लेकिन वहाँ जाना ना जाना इनका एक समान हो जाता है। इसलिए इस मूर्ति की कीमत 10 रुपये है। और जो दूसरी मूर्ति की मैंने बात कही, ये मूर्ति वो है जिसके कान में तिनका जाता है लेकिन वो मुंह के रास्ते बाहर आता है। ऐसे व्यक्ति जब कहीं कोई सत्संग में किसी शास्त्र की बात को सुनते हैं तो उन बातों को अपने कान से सुनकर दूसरों तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, उन बातों का व्याख्यान करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो इनके इन बातों से कहीं न कहीं किसी के जीवन में सुधार हो सकता है। ये स्वयं के जीवन को तो निखार नहीं पाते, लेकिन दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कहीं न कहीं समाज के लिए एक थोड़ा सा काम कर जाते हैं। इसलिए इस
मूर्ति की कीमत 20 रुपये रखी गई है। और तीसरी जो मूर्ति है जिसके मैंने कान में ये तिनका डाला, लेकिन अब वो कहीं उसके हृदय में उतर गया, बाहर कहीं नज़र नहीं आया। ये वो व्यक्ति होते हैं जो कहीं भी किसी पीर पैगंबर की बात को, किसी धर्मशास्त्र की बात को कहीं सत्संग में सुनते हैं और फिर वो उस बात को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जहाँ दुनिया के लिए वरदान साबित होते हैं, पूरे समाज के लिए वरदान साबित होते हैं, ये अपने जीवन के निखार के साथ साथ औरों का जीवन निखारने में भी सक्षम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही मूल्यवान होते हैं जो एक समाज को, एक संसार को नई दिशा देते हैं और दशा में भी बदलाव करते हैं। इसलिए इस मूर्ति की कीमत 30 रुपये रखी गई है। तो इस प्रकार से उस मूर्तिकार का इन मूर्तियों के माध्यम से एक संदेश देना, कहानी की सत्यता कहाँ तक है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक संदेश इन तीनों मूर्तियों के माध्यम से जरूर मिलता है जो कहीं न कहीं हर एक मनुष्य को सोच करके एक स्वयं का मूल्यांकन करने की प्रेरणा देता है। तो अब मैं स्वयं को देखता हूँ कि मैं स्वयं भी इन तीनों मूर्तियों में से किस श्रेणी में आता हूँ। तो अगर आप जी को ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार, धन निरंकार जी।